हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। पंजाब एंड हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क तो अभी फॉर्म फिल कर सकते हो, डेट अभी बची है। तो मैं काफ़ी दिन से वीडियोस देख रहा हूँ या कमेंट्स भी देख रहा हूँ, रियलिटी ऑफ कोर्ट क्लर्क जॉब। तो काफ़ी लोगों ने पहले, अभी तो पेपर भी नहीं हुआ, अभी तो पेपर क्लियर भी नहीं हुआ, उससे पहले ये बना दिया जॉब प्रोफाइल कैसी है, इस जॉब को ज्वाइन मत करो, या ये होगा वो होगा, बेकार है, जो भी है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, एंड तक देखना। और मैंने कैसे पेपर क्लियर किया था वो भी चीज़ है, सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, टाइपिंग स्पीड, ये वो। तो जो भी चीज़ें रेलिवेंट हैं, जो भी लेटेस्ट कमेंट्स थे, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले रियलिटी ऑफ कोर्ट जॉब्स। तो देखो यार, ये किसी से छुपी नहीं है बात। ठीक है, कोर्ट का जॉब प्रोफाइल हेक्टिक होता है, लेकिन आज के टाइम पे किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप चले जाओ, हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई ना कोई सीट ऐसी होती है जो हेक्टिक होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट का ही हेक्टिक है, आप कहीं और भी जाओगे तो वो भी हेक्टिक है। ऐसा नहीं है कि देखो, जो खाली सीट होती है वो हर डिपार्टमेंट में होती है, तो जो कोर्ट में भी ऐसी काफ़ी सीट्स मिल जाएंगी जिस पे काम नहीं है। तो वो डिपेंड करता है सीट टू सीट, पहली बात। ठीक है, अब दूसरी बात, जिस बच्चे के पास कोई जॉब ही नहीं है, इस टाइम पे कोई जॉब नहीं है जिसके पास, तो उसके पास कोई अदर ऑप्शन है नहीं है। अब देखो, हरियाणा कोर्ट की बात कर रहा हूँ ना मैं। अब हरियाणा में कौन से पेपर निकलते हैं? HSSC, CET पिछले साल अगस्त में हुआ था, आई थिंक। ठीक है, अगस्त से अब ये पूरा साल चला गया, CET का कोई बस पुलिस की वैकेंसी आई। तो पुलिस से तो बेटर क्लर्क की जॉब है, ये तो मानते हो आप लोग। पुलिस की तो फिर भी 24/7 नौकरी होती है। अब CET के पेपरों का आगे पता है आपको कि 1 साल वैकेंसी आएगी, 2 साल आएगी, या कब आएगी? कुछ नहीं पता। अगर आप हरियाणा कोर्ट क्लर्क की जगह क्लर्क की वेट करोगे कि हम CET क्लर्क की वेट करेंगे, उसका पता है आपको, कोई शोर नहीं है। SSC में नया पैटर्न आ गया है। ठीक है, तो जिस बच्चे के पास जॉब नहीं है, बेरोजगार है, उसको ये 100% फिल करनी चाहिए। वो चीज़ आप बाद में देखना कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना। फिलहाल के लिए इसको फिल करो 100% और सिलेक्शन लो। अगर आपके पास एक जॉब होगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होता है। मान लो आपका इसमें सिलेक्शन हो गया, ज्वाइन करना ना करना वो बात की बात है, और उसके बाद आप कोई पेपर फिल कर रहे हो, तो आप उसको ढंग से पेपर दे के आओगे। ठीक है यार, मेरे पास एक जॉब है, अब मैं इसको अच्छे से करूँगा, हो गया तो ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्ट होगा। तो ये बात की बातें होती है कि आपको क्या करना है, ट्रांसफ़र होती है नहीं होती है, ये जितनी नेगेटिविटी है, जो फालतू की बात फैला रखी है, ये बहुत बात की बात है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि मेरी भी पहली जॉब कोर्ट की थी, तो वो JJA थी, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, और दिल्ली कोर्ट में निकलती ये वैकेंसी, अगर आपने देखी हो। 2017-16 की बात है ये, उस टाइम की बात है। तो इसका तो ग्रेड पे भी हाई होता है, हरियाणा कोर्ट इनसे तो हाई होता है जुडिशियल असिस्टेंट का। तो ज्वाइन तो मैंने भी नहीं किया। तो मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे पास जॉब ऑलरेडी, मेरे 3-4 जगह सिलेक्शन हो रखा था। तो मुझे पता था कि मैं यहाँ नहीं करूँगा तो यहाँ कर लूँगा, यहाँ नहीं तो यहाँ। लेकिन अगर मेरे पास भी कोई जॉब नहीं होती तो मेरे को भी ज्वाइन करना पड़ता ना। तो जिसके पास कोई जॉब नहीं है और जो 25+ हो चुके हैं, यहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं ना भाई, वो 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, जो एक 25 से नीचे हैं और एक 25 से ऊपर है, और कुछ लोग 30 से भी ऊपर हैं। तो जो 25 से नीचे है ना भाई, ठीक है, आपके पास अदर ऑप्शन, अभी आपकी एज पड़ी है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप अर्ली स्टेज में आप जॉब लग जाते हो, उससे बेटर मज़ा नहीं होता अगर आप बहुत जल्दी नौकरी मिलती है आपको। ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल होते हो। 25+ वालों के ऊपर वैसे ही फाइनेंशियल बर्डन है कि आपको घर वालों से पैसे मांगने में, आपको भी पता, सारी चीज़ें पता है कि 25+ वालों के पास कितना बर्डन है। और 30+ वालों की तो आप भूल ही जाओ बातचीत की, कितना ज़्यादा स्ट्रेस और उनको बर्डन है। क्योंकि जो भी नौकरी फिल कर रहा है ना, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, कौन लोग हैं जिनके पास डिग्री अच्छी नहीं है, BA कर ली है, सिंपल BSc कर ली, कि प्राइवेट में कोई जॉब देगा ही नहीं। अगर आपके पास टैलेंट है तो फिर आप इन सब चीज़ों के फॉर्म भी फिल नहीं करोगे, क्लर्क वाली पोस्ट के तो आप फॉर्म फिल करोगे ही नहीं फिर। ठीक है, फिर तो प्राइवेट में ही कर लोगे आप, इससे बेटर तो जो भी फिल कर रहा है वो वही बच्चा है जिसके पास जॉब नहीं है। तो आप उनको बोलोगे नहीं करना, वो करना। तो जिसके पास, जो मैं सीधा बोलता हूँ, जिसके पास जॉब नहीं है, तो पहले आप जॉब लो। अभी कौन सा आपका सिलेक्शन शोर हो गया, तो जब सिलेक्शन शोर हो जाएगा उस टाइम पे डिसाइड कर लेना। ठीक है, अब वर्क प्रोफाइल ये वो बात की बात है। ठीक है, तो ये सारा ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो आधे तो फॉर्म फिल नहीं करेंगे, ये नहीं वो नहीं। आप सीधा दूसरे मुद्दे की बात करते हैं, टाइपिंग। ठीक है, तो नेगेटिविटी छोड़ के, एक पेपर है, एक सिंपल पेपर है, उसके बाद फिर टाइपिंग है, और आपको सिलेक्शन हो जाएगा। आप 40,000 आपको सैलरी मिल जाएगी इन एंड। ठीक है, तो उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? बेरोजगारी से बेटर 40,000 होते हैं, एनी हाउ होते हैं। और 25+ अगर आपकी एज है तो उनके लिए तो भाई मैं यही बोलूँगा कि जॉब पकड़ लेना, क्योंकि प्राइवेट में भी कुछ नहीं और पे कमीशन लगने वाला है। तो थोड़ा बहुत काम करना भी पड़ेगा, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन आ जाए कल को बेटर, तो फिर छोड़ देना इसको। ठीक है, और आप खुद देखना, जब आपके पास एक जॉब होगी तो आपका ऐसे ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, अब टाइपिंग की बात करते हैं कि टाइपिंग की स्पीड कैसे इंक्रीज करनी है। मेरी 50 से ऊपर ही चलती है स्पीड। जो JJA की भी टाइपिंग थी वो 40 मांगते हैं उसमें।
तो उस टाइम भी 40 भी कर दी थी मैंने, अभी भी 50 प्लस ही होगी स्पीड। चंडीगढ़ एडमिन की सबसे मुश्किल टाइपिंग होती है, वो भी क्लियर कर रखी है। तो टाइपिंग का एक सीधा सीधा बेसिक रूल होता है, मैं एक बार बताऊँगा आपको, बार बार तो नहीं। जैसे ये होता है, ठीक है, आपको ये पता कि किस उंगली से क्या दबाना है। जैसे ASDF, ये 4 इधर, 4 उंगलियाँ इधर रख लो, और ये HJKL 4 इधर रख लो, ठीक है। फिर ये जो ये 4 है ना, इन्हीं 4 उंगलियों से ये ऊपर वाली लाइन करनी है, इन्हीं 4 उंगलियों से नीचे वाली 4 करने हैं। ऐसे ही ऊपर 4 फिर नीचे 4, जो ये होते हैं सेमीकोलन रे वाली चीज़ें, और ये 4 ना यहाँ तक लेके जानी है, ये 2 चीज़ें छोड़ देनी है मतलब। तो आपको ना ये ट्यूटोरियल कहीं पे भी मिल जाएगा, आप ऐसे करो, टाइपिंग मास्टर डाउनलोड करो। ये उनके बता रहा हूँ जो बिल्कुल बिगिनर है, ठीक है। टाइपिंग मास्टर डाउनलोड करो, उसमें खुद दिखा रखा है कौन सी उंगली कहाँ प्लेस करोगे, और लाइन ASDF ऐसे ऐसे करके। तो डेली की प्रैक्टिस करो अपनी, आपको पता लग जाएगा। अब टाइपिंग स्पीड क्यों मैटर कर रही है, अभी से क्यों मैटर कर रही है, तो ठीक है, आपको इसके बाद डिस्क्रिप्टिव के मतलब इस पेपर के बाद CBT के बाद आपको टाइम मिलेगा। लेकिन जो ये इंग्लिश ऐसे प्रेसी लेटर, ये आपको टाइप ही करना है भाई। जब आपका ऑनलाइन पेपर होगा तो उसमें आपको टाइप करना है, खुद से टाइप करना है। तो आप 25-30 के करीब तो स्पीड मान के चलो। तो टाइपिंग का कुछ और कुछ तोड़ नहीं है, सीधा एक प्रैक्टिस ही तोड़ है। तो डेली आप प्रैक्टिस करो, टाइपिंग मास्टर पे करो, बोर हो गए दूसरे पे सॉफ्टवेयर पे कर लो, तो सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करते रहो आप। और टाइपिंग आपको ना पहले पेपर दे देंगे, पेपर टू स्क्रीन करनी होती है आपको इसमें, ठीक है। लेकिन ये लीनियंट है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एडमिन वाली मुश्किल है क्योंकि उसमें अगर गलती भी करते तो स्पीड घटा देते हैं वो, ठीक है। लेकिन ये वाली टाइपिंग भी कर लेना आप, स्क्रीन वाली भी, क्योंकि आपको टाइप करना है, ऐसे खुद से टाइप करना है। अब इसमें GK 50 नंबर की है भाई, और 33% आपको लेने ही लेने हैं, मतलब 16 नंबर 16-17 नंबर आपको इसमें लेने ही हैं, नहीं तो आपका पेपर ही चेक नहीं करेंगे वो लोग। तो आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। प्रीवियस ईयर आप देख भी रहे होगे, करंट अफेयर बहुत आती है उसमें, ठीक है, पॉलिटी हिस्ट्री जो भी है, तो सारा आप प्रिपेयर करो, रादर देन इधर उधर देखने की बजाय कि ये होगा वो होगा। अब चंडीगढ़ एडमिन वाला पेपर भी तो लेट ही है, आपको सब चीज़ें पता है। अब इस टाइम पे कोई पेपर है नहीं है, तो ये इतनी ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है, तो आप सेलेक्ट हो जाओगे भाई, इसमें एक बूस्ट होगा आपका कॉन्फिडेंस। उसके बाद ज्वाइन ना करना वो आपकी बात की बात है, पहले आप पेपर क्लियर तो करो, कल को आप भी बोलोगे हाँ ये पेपर मैंने क्लियर कर रखा है, ठीक है। अब मैंने भी कोर्स शुरू कर रखा भाई, और मैंने पढ़ा रहा हूँ। मैं पॉलिटी तो मैं इंडियन पॉलिटी ख़त्म भी कर दी है। मैं ऐसे ही करता हूँ कि 2 क्लास हफ्ते में इंग्लिश की ले ली, बाकी जो GK है उसकी ले ली, क्योंकि मेरे को पहले सिलेबस पूरा करना है। और मैं 1 मंथ में चाहता हूँ कि मैं एक सिलेबस आपका पूरा कर दूँ GK वगैरह का। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस हो, सिर्फ प्रैक्टिस क्लास, सिर्फ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, सिर्फ वो। और कोर्स भी ना मैं ये देख रहा हूँ 5-5 घंटे के कोर्स। अगर आप 5 घंटे क्लर्क की पोस्ट के लिए आप 5 घंटे वीडियो देख रहे हो, फिर आप पढ़ रहे हो, भाई सेल्फ स्टडी इज़ द की। इतना कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, इतना नहीं। मैं कभी 2 से 3 घंटे किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ा ही नहीं भाई, सही बताऊँ मैं आपको, ठीक है। 2-3 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम होता है भाई, इससे ज़्यादा नहीं होता। हाँ, मॉक टेस्ट देना वो अलग बात हो जाती है, SSC वगैरह में मॉक टेस्ट दो, उसमें कि स्पीड मैटर करती है, स्पीड मैटर करती है। तो वैसे ही स्पीड वाला लॉजिक आ गया टाइम होने के बाद। तो 5-5 घंटे की वीडियो देख के आप खुद से कब पढ़ोगे। तो मैं सिर्फ 1 घंटे की क्लास लेता हूँ, और 4 क्लास में 4 क्लास 1-1 घंटे की, एक तो 30 मिनट की है। मैंने पूरी पॉलिटी जो जो इंपॉर्टेंट था ख़त्म कर दिया, क्योंकि मुझे पता कहाँ से आना है, कितना आना है, कहाँ से आना है। सारे लेटेस्ट पेपर क्लियर करता हूँ मैं। अभी सीजल दिया था, हर साल का जो भी देते हैं उसमें बढ़िया नंबर रहते हैं, बिना तैयारी के बता रहा हूँ ये चीज़। हरियाणा CET था, उसमें बहुत अच्छे नंबर हैं, 85+ ही हैं। और मेरे कोर्स में भी जो बच्चे थे CET वाले, उनके भी 80+ नंबर हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 80+ नंबर थे मेरे कोर्स में, लेकिन आज भी वो बेरोजगार ही हैं भाई, क्योंकि जॉब ही नहीं निकल रही। अब वो लोग आप खुद देखो ना, उनका मोरल कितना डाउन होगा कि 80+ नंबर तो ले लिए, लेकिन पिछले 1 साल से कोई जॉब नहीं है। अब आगे भी नहीं पता कि कब वैकेंसी आएंगी, कब क्या होगा। तो आप जो मिल रहा है ना इस टाइम पे वो ले लो भाई। जो ये 2022 का टाइम था, जब पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क निकले थे, जो ये लोग ज्वाइन करके बैठे भी हैं, जो बता रहे हैं कि ये अच्छी जॉब नहीं है, फलाना नहीं है, भाई उस टाइम पे ऑप्शंस बहुत होते थे कि ये जॉब ले लो, वो जॉब ले लो। SSC की वैकेंसी 40,000 आई थी 2022 में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो जिसके पास जॉब की दूसरा अदर ऑप्शन है तो वो चला जाएगा। लेकिन ये बात की बातें होती हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ना, 5 घंटे क्लास नहीं देखनी, फिर आप खुद से कब करोगे, सिर्फ 1-1.5 घंटे की क्लास। बाकी सेल्फ स्टडी जो मैंने सिनोनिम्स दिए हैं, एंटोनिम्स दिए हैं, जो भी दिया है डाटा, वो सारा पढ़ो। प्रैक्टिस जो टेस्ट दूंगा वो सारे करो, आप खुद से भी सेल्फ स्टडी करो। अब इंग्लिश में मैंने स्टार्टिंग से बोला 3 चैप्टर कर लो, अभी आपको सबको ही बता रहा हूँ मैं। टेंस कर लो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लो, और एक्टिव पैसिव कर लो। यही आपको ऐसे में हेल्प करेगा, यही चीज़ आपको प्रेसी में, सब हर चीज़ जगह यही चीज़ आपको हेल्प करेंगी। टेंस में कभी गलती करनी नहीं है आपको, जब भी आप ट्रांसलेशन भी कर रहे हो या लिख भी रहे हो, तो इन चीज़ों में आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब लो मैं दिखाता हूँ, ये मेरे स्टूडेंट हैं विपिन, इन्होंने देखो, मैं खुद से, इन्होंने लिखा हुआ है कि सिलेक्टेड हूँ सबनेट कोर्ट में। अभी जो स्टेनो का आया था रिजल्ट, उसमें सेलेक्ट थे, ठीक है। अब ठीक है, इनकी पोस्टिंग दूर आ गई है, तो इनको अब दोबारा भरना है, दोबारा क्लर्क की तैयारी करनी है। तो मैं खुद बता तो रहा हूँ भाई, अब कोर्ट, और ये लोग
कितने ऐसे लोग हैं जो एडहॉक पे लगे हुए हैं और मेरे कोर्स में हैं, तो उनको तो कोर्ट की रियलिटी पता ना। एडहॉक वालों को तो पता ही है, वो तो हमेशा कोर्ट में रहे, 2-3 साल से कोर्ट में ही है, क्या वो फिर भी तो कोर्ट की वैकेंसी भर रहे हैं, फिर भी तो वो चाह रहे हैं कि उनको रेगुलर हो जाए वो लोग। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है भाई कि आप बिल्कुल ही ऐसा बोल दो कि ये वो और भरो ही मत, आप तो करो ही मत। ठीक है, अब कंपेयर वो कौन कर सकता कंपेयर? अगर उसके पास 3 नौकरी हैं, वो कंपेयर करेगा कि ये अच्छी है, ये अच्छी है, ये अच्छी है। जिसके पास कुछ है ही नहीं वो कंपैरिजन कर ही क्यों रहा है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। अगर आपके पास जॉब ही नहीं है तो फिर आप कंपैरिजन करो मत भाई, नहीं तो एज निकल जाती है, कब 30 के हो जाओगे आपको पता भी नहीं लगेगा। सीधी सीधी बात है। तो अपने पास क्वालिटी डाटा रहता है भाई, मैं क्वालिटी डाटा कराता हूँ और आप सबको सेल्फ स्टडी करें, जितना मैं डाटा देता हूँ उतना कर लोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। स्टेनो वालों को भी सेम बोला था, स्टेनो वालों में बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं, अब ज्वाइनिंग है उनकी, 2-4 दिन में ज्वाइनिंग ही आ गई है। ठीक है, स्टेशन वगैरह सब मिल चुका है, ज्वाइनिंग ही है। अभी जो पीछे पेपर हुआ था मेरे कोर्स से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, तो हम फालतू की बात करते नहीं हैं, और मैं तो सिलेबस करवा रहा हूँ भाई। इस मंथ में सारा जीके का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा मैं, चाहे वो स्टैटिक हो, फिर करंट अफेयर की क्लासेस, फिर सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट रहेंगे कि प्रैक्टिस टेस्ट जिसको रूटीन चाहिए कि उनका रूटीन नहीं हो रहा है, उनको पता नहीं लग रहा कैसे करना है क्या करना है, तो आप कोर्स बाई कर सकते हो, सीधी सिंपल बात है। और आप तैयारी कर सकते हो जो जो मैं देता हूँ, और डाउट ग्रुप भी बना रखा मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको अभी 100 से ऊपर बच्चे हैं भाई कोर्स में, मैं ये भी बता दूँ 120 के आसपास बच्चे हैं इस टाइम पे। तो बच्चे भाई फिर भी चाह रहे हैं कि जॉब मिल जाए, एक जॉब सिक्योर हो जाए, उसके बाद की बात देखेंगे बात। और जो ये करवा भी रहा हूँ जीके वगैरह, ये आपको हर एक पेपर में हेल्प करने वाला है, ऐसा नहीं कि इसमें हर जगह हेल्प करेगा, ऐसा नहीं है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है कोर्स का, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। तो जिस नंबर से आप परचेज करोगे उसी से टेलीग्राम ग्रुप चलेगा। तो कोई दूसरे के लिए अगर परचेज कर रहा है, कोई अपनी वाइफ के लिए, अपनी बहन के लिए, या कोई अपने भाई के लिए परचेज कर रहा है, तो भाई उन्हीं का नंबर डाल देना, क्योंकि टेलीग्राम में वही लोग ऐड होने वाले हैं जो परचेज कर रहा है, जिस नंबर से परचेज हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में लॉगिन उस नंबर से कर दो, बाकी पेमेंट कार्ड से कर दो, जैसे मर्जी कर दो। ठीक है, तो सेम नंबर से टेलीग्राम ग्रुप ओपन होगा। उसके बाद क्या करना है, परचेज करने के बाद आपको स्मोफिट ऐप डाउनलोड करना है, उसको लॉगिन करो। जैसे मेरा नाम मनीष है, मनीष 123 या कुछ भी लिख देना उसमें, तभी आईडी उठाएगा, वो सिंपल नाम से नहीं उठाता। उसके बाद आपने परचेज बाई यू चौथा ऑप्शन होगा, उसमें जाना है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्लास, तो क्लास को लॉगिन कर लेना है। और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन पक्का करना ही करना है स्टार्टिंग में, जैसे ही पेमेंट होगी। और फिर भी आप नहीं कर पाओ तो जो परचेज बाई यू में तीसरा ऑप्शन जैसे क्लास है ना, ऐसे ही 5वां ऑप्शन टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाउट ग्रुप का लिंक भी दिया है, तो वहाँ से आप डाउट ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और सारी पीडीएफ्स वगैरह जो मैं क्लास करवाता हूँ, मैं उसकी पीडीएफ्स देता हूँ। अब मैं 1 घंटे में, आप खुद देखो कि 1 घंटे में मैंने 4 घंटे में पॉलिटी ख़त्म कर दिया मैंने, तो क्योंकि मैं उसमें फालतू की बात नहीं करता क्लास में। ठीक है, जो डाटा है सिर्फ वही होता है, और वो सही तरीके से बिल्कुल, जो शॉर्टकट्स जहाँ बताना होता है वहाँ शॉर्टकट बता दिया। और जितना मुझे पता है कि भाई यहाँ से आ सकता पेपर, तो वही करवाता हूँ। ऐसे फालतू जैसे पता नहीं कितना याद है, सोल्यूशन पढ़ लो, कितनी बड़ी है वो। ठीक है, किताब। तो एक रेलिवेंट डाटा कि जहाँ से आ सकता है वही करते हैं हम, जो जो नॉर्मल बच्चे कर सकते हैं वही वाला। ठीक है, कंपटीशन हमेशा उसी के बीच में रहता है जो इजी टू मॉडरेट रहता है। ठीक है, डिफ़िकल्ट सबके लिए डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट आ गया पेपर तो वो सबके लिए डिफ़िकल्ट है, सबके सेम मार्क्स आएंगे, लेकिन इजी टू मॉडरेट में गलती नहीं करनी है। अगर यहाँ गलती कर दी सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैंने सारा प्रोसेस आपको बता दिया है। और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, उसमें भी मैं सारी चीज़ें बताता हूँ, तो उसमें भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसमें मैंने नंबर भी दिया है, किसी को कुछ पूछना क्वेरी है या कोई कोड परचेज करता है उसमें कोई क्वेरी है, तो टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, उसमें मैं नंबर वगैरह दे रखा है। और नंबर वगैरह पे कॉल मत किया करो भाई, कॉल के लिए नहीं है वो, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है, दूसरा फ़ोन में रहता है, मेरा पर्सनल नंबर नहीं है वो। ठीक है, क्वेरी के लिए है वो नंबर। तो सारी चीज़ें मैंने बता दिया भाई, तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये जॉब प्रोफाइल कैसा है और ट्रांसफ़र है, पोस्टिंग क्या है क्या नहीं, म्यूचुअल होता है इसमें। तो ये सब चीज़ें बाद की बात है, पहले पेपर क्लियर करो, उसके बाद जब पेपर क्लियर हो जाएगा फिर आपको प्रॉपर बता देंगे किस तरीके से क्या करना है, या आपको एक्सटेंशन देनी है या क्या करना है। लेकिन फ़िलहाल जो फोकस है वो इस बात पर रखो कि मेरे को पेपर क्लियर करना है, मेरे को जॉब चाहिए। बेरोजगार वालों की बात कर रहा हूँ, जिसके पास ऑलरेडी जॉब है वो तो फिर फिल ही मत करो भाई। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। तो आई होप आपने तैयारी शुरू कर दी है, और या नहीं तो फिर आप इधर उधर घूमते रह जाओगे और कब एग्ज़ाम आ जाएगा वो भी नहीं पता लगेगा। और एग्ज़ाम भाई ठीक है, जून में तो कोर्ट वगैरह जो हाई कोर्ट वगैरह उसकी छुट्टी रहती है जून के अंदर, क्योंकि SSC इसको ऑर्गेनाइज करता है। तो जुलाई अगस्त तक आप मान के चलना, अगस्त तक पेपर हो जाएगा। ठीक है, जून है, जुलाई तो मुश्किल है क्योंकि जून तक मेरी छुट्टी होती है, लेकिन अगस्त तक इसका पेपर हो जाएगा। और इसी साल में वो आपका टाइपिंग भी लेके ज्वाइन भी करा देंगे। ठीक है, तो आई होप अब आप तैयारी ढंग से कर लोगे।